everyone, this is Shivani. Welcome back to my channel with another video. Let's continue with the human reproduction. In the past videos, we have covered the male reproductive system consisting of 8 parts. Now, let's continue with the difference between leading cells and Sertoli cells. So, फर्स्ट इज द लीडिंग सेल. अब लीडिंग सेल्स की सबसे पहले हम बात कर लेते कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है. लीडिंग सेल्स और सर्टोरी सेल्स दोनों में डिफरेंसेस में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लोकेशन. अब जो लीडिंग सेल्स है जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है. बट जो सर्टोली सेल्स है ना, विच आर ऑल्सो नोन एज द सस्टेंटिकुलर सेल, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में. और ये जो है सर्टोली सेल, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द जर्मिनल सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है, उनके बीच में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है. इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. सो हेयर इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द लीडिंग सेल्स. अब देखो, दीज आर द टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके बीच में एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स. रिमेंबर, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और अगर हम सर्टोली सेल्स की लोकेशन की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द जर्मिनियल सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सो हेयर इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ सर्टोली सेल्स. ये देखो, ये जर्मेनियल सेल्स प्रेजेंट है. इन जर्मेनियल सेल्स के बीच में ये जो एरिया है, दिस होल एरिया रिप्रेजेंट्स द सर्टोली सेल विच आर ऑल्सो नोन एज द सस्टेंटिकुलर सेल्स. नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं लीडिंग सेल और सर्टोली सेल्स के डिफरेंस में. जो लीडिंग सेल है ना, दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आर राउंडेड इन शेप. ठीक है. बट अगर हम सर्टोली सेल्स की बात करें तो ये सिंगली प्रेजेंट और इलोंगेटेड है. ठीक है. रिमेंबर, जो लीडिंग सेल्स है दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल ग्रुप्स, ये कभी भी अकेले नहीं मिलते. बट जो सर्टोली सेल्स है दे आर प्रेजेंट सिंगली. ठीक है. और इनकी जो शेप है लीडिंग सेल्स की, दे आर राउंडेड इन शेप, वेयर एज इन सर्टोली सेल्स दे आर प्रेजेंट इन इलोंगेटेड शेप. ठीक है. इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. सो हेयर इज द डायग्राम. ये देखो, ये जो है लीडिंग सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल, दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल राउंडेड ग्रुप्स. ठीक है. बट जो सस्टेंटिकुलर और सस्टोली सेल्स है, दे आर प्रेजेंट सिंगली एंड इन इलोंगेटेड शेप. ये देखो इलोंगेटेड और ये सिंगली है. बट जो लीडिंग सेल्स है दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोनों के फंक्शंस के बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या है फंक्शन के रिलेटेड. अब जो लीडिंग सेल्स है ना, दे सिक्रीट एंड्रोजन. वो एंड्रोजन सिक्रीट करते, हार्मोन रिलीज करते. कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन. बट अगर हम सर्टोली सेल्स की बात करें तो जो सर्टोली सेल्स है ना, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म. जो स्पर्म्स डेवलप हो रहे हैं इनसाइड द टेस्टिस, उनको नरिशमेंट चाहिए. वो नरिशमेंट कहाँ से आएगी? वो सर्टोली सेल से आएगी. ठीक है. ये एक तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, और क्या करते हैं? दे सिक्रेट एबीपी विच इज़ अ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करके रखता है. अब ये टेस्ट कहाँ पे मेंटेन कर रखता है? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको कौन मेंटेन करके रखता है? सर्टोली सेल्स. क्या सिक्रीट करके ABP which is the androgen binding protein that concentrate testosterone in the seminiferous tubules. नेक्स्ट है इनका थर्ड फंक्शन सर्टोली सेल्स का, कि ये इनहिबिनिक प्रोटीन की सिक्रीशन करते हैं, जो क्या करता है? FSH सिंथेसिस को सप्रेस करता है इन मेल के केस में. FSH विच इज़ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके फंक्शन को, उसकी सिंथेसिस को सप्रेस करके कौन रखता है? इनहिबिन विच इज सिक्रेटेड बाय द सर्टोली और द सस्टेंटिकुलर सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वासा इफरेंशिया एंड द वासा डिफरेंशिया. सो लेट्स डिस्कस वासा इफरेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है वासा इफरेंशिया और वासा डिफरेंशिया का. अगर हम वासा इफरेंशिया का देखें तो दे राइजेस फ्रॉम द रेटे टेस्टिस, बट जो वासा डिफरेंशिया दे राइजेस फ्रॉम द कॉर्डा एपिडिडमस. इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन ऑफ वासा इफरेंशिया. अब ये देखो, ये रेटे टेस्टिस है, यहाँ से क्या ओरिजिनेट हो रही है? वासा इफरेंशिया.
ठीक है, ये रेटे टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया राइज होगी, बट जो वासा डिफरेंशिया डी वाला वो कॉडा एपिडिडमस विच इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एपिडिडमस उधर से राइज करता है। ये देखो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये जो, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉडा एपिडिडमस। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू इज दे वेरी, जो वासा डिफरेंशिया है दे वेरी फ्रॉम 15 to 20 नंबर। जो वासा डिफरेंशिया उसका नंबर है 15 to 20, बट जो वासा डिफरेंशिया ना दे आर प्रेजेंट ओनली इन 2 नंबर। ये सिर्फ 2 प्रेजेंट है, और जो वासा डिफरेंशिया दे आर प्रेजेंट इन 15 to 20 नंबर। ठीक है, अब जो वासा डिफरेंशिया की जो ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं दे आर फाइन, ठीक है, पतली होती हैं, बट जो वासा डिफरेंशिया की बात करते हैं वो थिक होती हैं। ठीक है, अब जो लाइनिंग है वासा डिफरेंशिया की, वहाँ पे सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वासा डिफरेंशिया के केस में जो उसकी लाइनिंग है वहाँ से क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड सेल्स, ऐसे करके सिलिएटेड सेल्स, सपोज दिस इज अ सेल और यहाँ पे सिलिया के ऐसे सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट जो हम अगर वासा डिफरेंशिया की बात करें तो वहाँ पे स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट है विच इज़ रिप्रेजेंट लाइक दिस, सपोज दिस इज अ सेल एंड ऐसे ऐसे करके दिस इज स्टीरियोसिलिया, ये सिलिएटेड सेल्स है। जो वासा डिफरेंशिया की लाइनिंग वहाँ पे सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट है, बट अगर हम वासा डिफरेंशिया की बात करें तो वहाँ पे स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट है विच इज़ लाइक दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इन दोनों के फंक्शन की बात करते हैं। जो वासा डिफरेंशिया ना ये क्या कैरी करता है, इट कैरी स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द रेटे टेस्टिस टू एपिडिडमस। ये स्पर्म्स को कैरी करता है फ्रॉम रेटे टेस्टिस टू एपिडिडमस। ठीक है, बट जो वासा डिफरेंशिया ये कैरी करता है स्पर्म्स को फ्रॉम द कॉडा एपिडिडमस टू इजैकुलेटरी डक्ट विच स्टोर स्पर्म्स। ठीक है, ये रेटे टेस्टिस से एपिडिडमस तक लेके जाता है और ये एपिडिडमस से इजैकुलेटरी डक्ट तक लेके जाता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द वासा डिफरेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था अबाउट द मेल यूरेथ्रा विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पिनाइल यूरेथ्रा। आज हम मेल और फीमेल यूरेथ्रा के डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। जो मेल यूरेथ्रा की लेंथ है ना इट इज़ मच लॉन्गर अबाउट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, बट अगर हम फीमेल यूरेथ्रा की बात करें तो वो शॉर्ट है, और अगर हम मेजर करके देखें तो 4 सेंटीमीटर लेंथ है। मेल यूरेथ्रा की 20 सेंटीमीटर है, बट जो फीमेल यूरेथ्रा की इट इज़ अबाउट ओनली 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इज इट हैज़ 3 रीजन। अब मेल यूरेथ्रा के केस में 3 रीजन्स प्रेजेंट है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। इट हैज़ 3 रीजन्स विच आर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसकी लेंथ है 3 to 4 सेंटीमीटर। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा एंड इट इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर। अब जो मेल यूरेथ्रा का थर्ड पार्ट है दैट इज पिनाइल यूरेथ्रा विच इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है ना टोटल, देखो फिर पिनाइल यूरेथ्रा 15 हो गया, प्रोस्टेटिक 3 to 4 और मेम्ब्रेनस 5, टोटल 20 हो गए ना, 20 सेंटीमीटर ऐसे फुलफिल हो जाता है। बट अगर हम फीमेल यूरेथ्रा के केस में देखें तो ऐसे रीजन्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब जो मेल यूरेथ्रा है ना इट ओपन्स आउट एट द टिप ऑफ द पेनिस बाय द यूरिनोजेनिटल अपर्चर। ये पेनिस के टिप्स में ओपन होता है। ठीक है, किस अपर्चर के थ्रू, यूरिनोजेनिटल अपर्चर के थ्रू। और यूरिनोजेनिटल अपर्चर का क्या मतलब है, यहाँ से सीमेन भी बाहर निकलेगा और यूरिन भी बाहर निकलेगा, कॉमन पाथवे है। ठीक है, मेल के केस में। बट अगर हम फीमेल के केस में बात करें तो ये किधर जाके ओपन होगा, इट ओपन्स बाय द यूरिनरी अपर्चर इन फ्रंट ऑफ द वेजाइनल अपर्चर। वेजाइनल अपर्चर के सामने ये ओपन होगा बाय द यूरिनरी अपर्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। जो मेल यूरेथ्रा है ना ये यूरिन भी कैरी करता है और सीमन भी कैरी करता है, दोनों को कैरी करता है। बट अगर हम फीमेल यूरेथ्रा के केस में देखें तो वहाँ पे यूरिनोजेनिटल अपर्चर का कॉमन पाथवे नहीं है, जेनिटल सिस्टम अलग है, यूरिनल सिस्टम अलग है। ठीक है, और जो फीमेल यूरेथ्रा इट कैरीज ओनली यूरिन। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द मेल यूरेथ्रा एंड द फीमेल यूरेथ्रा। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब अगर हम मेल के केस में देखें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है, टेस्टिस, और फीमेल के केस में देखें तो वहाँ पे प्राइमरी ऑर्गन्स क्या है, ओवरीज। ठीक है, टेस्टिस ऑल्सो आर द व्हाट आर टेस्टिस आर द मेल गोनाड्स। ठीक है, जिनका क्या फंक्शन है कि वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गमीट्स
एंड मेल सेक्स ऑर्गन। मेल गमीट कौन सा होगा? स्पर्म। इन केस ऑफ मैन ये जो टेस्टिस हैं दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मैन, बट अगर हम फीमेल की बात करें वहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट है। व्हाट आर ओवरीज? ओवरीज आर द फीमेल गोनैड्स, ठीक है। और इनका क्या काम है? ये फीमेल गमीट प्रोड्यूस करेंगे विच इज़ ओवा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को सेक्स हार्मोन को रिलीज करेंगे। दिस बोथ गोनैड्स टेस्टिस एंड ओवरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आएंगे तो उनकी एग्जाम्पल क्या होगी? टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस इन केस ऑफ मेल एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। सो द ऑर्गन्स विच नाइदर प्रोड्यूस गमीट्स नॉर सिक्रेट सेक्स हॉर्मोन्स, वो वाले ऑर्गन जो ना तो गमीट बनाते हैं ना ही वो सेक्स हॉर्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं, बट वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, जिसको क्या बोलते हैं हम? उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और इनमें क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं? प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंशिया और पेनिस। ये जितने भी है प्रोस्टेट, ये वाला प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंशिया एंड पेनिस, दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल। मेल में कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है? प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंशिया और पेनिस। नेक्स्ट अगर हम फीमेल की केस में बात करें तो वहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना एंड मेमरी ग्लैंड। These are the examples of the secondary sex organs in case of male as well as female. नेक्स्ट हम बात करते हैं वो वाले करेक्टर्स जो मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश कर देते हैं। एक्सटर्नली बाहर से देख के पता चल जाता है कि ये मेल है ये फीमेल है। उन करेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो इनका डिफरेंस को लर्न करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। अब इनका क्या काम है? ये गमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें ना तो गमीट्स बनते हैं और ना ही कोई सेक्स हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है। बस इनका ये बट दे आर कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ गमीट्स। वो सिर्फ गमीट्स की ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, ना तो उनकी सिक्रीशन करते ना ही कोई बनाते हैं उनको, ठीक है। दे ऑल्सो सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स, ये सेक्स हार्मोन्स भी बनाते हैं। बट जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है दे डू नॉट सिक्रेट एनी टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में। टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। बट अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो वो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर ही लिया है कि मेल के केस में प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंशिया और पेनिस ये प्रेजेंट है। बट अगर हम फीमेल के केस में बात करें तो वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना और मेमरी ग्लैंड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। So this was about the differences between the primary sex organs and secondary sex organs. I hope you liked this video, and if you did then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.